गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत विभिन्न कालखंडों का समय एवं विभिन्न कालखंडों का नामकरण तथा आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में बांटा। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया, जिसको यानी पहला जो है आदिकाल। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा और वीरगाथा काल का जो समय है वो 1250 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत है, जबकि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के नाम से अभिहित किया है, जिसका समय है विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 विक्रमी संवत तक। यानी पूर्व मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा और इसका समय उन्होंने 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत बताया, जबकि उत्तर मध्यकाल यानी चौथा जो है कालखंड जो है पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल यानी आदिकाल को वीरगाथा काल बताया, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल बताया और उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल बताया। और रीति काल का समय जो है 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत बताया। उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल बताया और उसका समय 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत बताया, जबकि आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने गद काल बताया और इसका समय विक्रमी संवत 1900 से लेकर विक्रमी संवत 1984 विक्रमी संवत तक बताया। यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को चार कालखंडों में विभाजित किया, जिसको उन्होंने वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद काल। वीरगाथा काल 1275 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत, भक्ति काल को 1375 विक्रमी संवत से लेकर विक्रमी संवत, भक्ति काल को उन्होंने 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत बताया, रीति काल को 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत बनाया और गद काल को 1900 विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत बताया। हिंदी साहित्य को यानी साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गद काल के नाम से अभिहित किया है। इसके अलावा आइए विभिन्न कालखंडों का नामकरण, खासकर आदिकाल के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से अभिहित किया है, जिसमें चारण काल आदिकाल को चारण काल कहा है जारी ग्रियर्सन। आदिकाल को चारण काल के नाम से अभिहित किया है जारी ग्रियर्सन ने, जबकि इसी आदिकाल को बीज बपन काल कहा है। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज बपन काल कहा है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल बताया। वीरगाथा काल के नाम से अभिहित रामचंद्र शुक्ल ने
वीर गाथा काल कहा आदिकाल को, जबकि वीर काल विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वीर गाथा जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया आदिकाल को, जबकि आदिकाल को ही वीर काल बताया विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने। जबकि सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से अभिहित किया राहुल संकीर्ताय ने। जबकि संधि एवं चारण काल के नाम से अभिहित किया राम कुमार वर्मा जी। संधि एवं चारण काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है संधि या चारण काल राम कुमार वर्मा। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा, यानी आदिकाल का नामकरण सही रूप से किसने भी किया था, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उसी को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा। जबकि विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने उसको वीर काल कहा। जबकि बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया, जबकि चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल बताया, और संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने बताया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आदिकाल को विभिन्न नामों से विभिन्न विद्वानों ने किस रूप में कहा, तो उसको हम लोगों ने देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीर गाथा काल कहा, विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने वीर काल कहा, जबकि चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्ताय ने कहा, जबकि संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने बताया। शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका को हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से लिखा, जो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके बाद हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इतिहास को विभिन्न विद्वानों ने लिखने का प्रयास किया, जिसमें प्रथम प्रयास जो था, पहला प्रयास जो था, गारसा दत्तासी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को इस रूप में नाम दिया, द इस्तवार द ला लितत्यूर हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है गारसा दत्तासी द्वारा, और यह 1839 ईस्वी में प्रकाशित किया गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है, इस्तवार द ला लितत्यूर हिंदुस्तानी। जबकि दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। उन्होंने अपनी किताब का नाम द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जिसमें 952 कवियों का वर्णन किया गया है, और यह 1888 ईस्वी में लिखा गया, जिसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा प्रकाशित किया गया। हिंदी काव्यधारा को किसने लिखा, तो हिंदी काव्यधारा जो है राहुल संकीर्तायन द्वारा लिखा गया हिंदी काव्यधारा। जबकि तीसरा महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो शिव सी सरोज द्वारा शिव सी सेंगर लिखा गया, जो 1883 में लिखा गया, और हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास था। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास शिव सी सरोज द्वारा शिव सी सरोज लिखा गया, जो शिव सी सेंगर द्वारा लिखा गया। हिंदी में लिखा गया प्रथम इतिहास था, और 1883 में लिखा गया, और इसमें लगभग 838 कवियों का वर्णन है, 838 कवियों का। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को लिखने का प्रयास किया। मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे, जिसमें गणेश बंधु मिश्र, श्याम बंधु मिश्र और सुखदेव बंधु मिश्र। ये तीनों पूछता है कि इनके नाम बताइए, तो गणेश, श्याम और सुखदेव। हाँ, मिश्र बंधु में गणेश, श्याम और सुखदेव 3 भाई थे, जिसको मिश्र बंधु कहते हैं।
और मिश्र बंधु ने यानी मिश्र भाइयों ने क्या लिखा है, मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 में 3 कालखंड को उन्होंने पहले लिखा है, यानी 3 कालखंड को 1913 तक मिश्र बंधुओं ने लिखा। चौथा चौथा खंड को उन्होंने 1934 में लिखा। मिश्र बंधु पहले ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले कवि हुए जिन्होंने 5000 कवियों का वर्णन अपने इतिहास में किया है। 5000 कवियों का वर्णन करने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में मिश्र बंधुओं का नाम पहला आता है, जिन्होंने पहली बार 5000 कवियों के बारे में उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा, जिसको मिश्र बंधु विनोद के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यानी बच्चन सेन का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक कौन है, बच्चन सेन। जबकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले लेखक हैं रामकुमार वर्मा जी। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले लेखक कौन है, रामकुमार वर्मा जी हैं। जबकि हिंदी भाषा का विकास लिखने वाले लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले हैं गणपति गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले लेखक हैं गणपति गुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने वाले हैं सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने वाले हैं सुमन राजे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले हैं गणपति गुप्त। हिंदी भाषा का विकास लिखने वाले हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले हैं रामकुमार वर्मा जी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले हैं बच्चन सेन। जबकि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी लिखने वाले हैं नंदुलारी वाजपेयी जी। और हिंदी साहित्य के इतिहास को पहले हिंदी शब्द सागर के रूप में छापा गया था, उसको 1929 में लिखा गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यानी हिंदी साहित्य को हिंदी शब्द सागर के रूप में 1929 में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। उसके बाद 3 ऐसे किताब जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, जिसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये 3 किताब जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 किताब कौन कौन से लिखा है, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। जबकि रामविलास शर्मा जी जो है, उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है। हिंदी साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन, और लोक जागरण और हिंदी साहित्य, भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास के लेखक है रामविलास शर्मा जी। जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादक इन्होंने किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले लेखक हैं विश्वनाथ है, यानी हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले विश्वनाथ मिश्र। डॉक्टर नागेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसके संपादक भी थे। इतिहास नहीं लिखा बल्कि उसके संपादक थे रामविलास शर्मा जी ने। परंपरा का मूल्यांकन, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास ने लिखा। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया। हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया। आइए कुछ महत्वपूर्ण आदिकाल के कवियों के बारे में देखते हैं। बीसल देव रासु, जिसमें नायक है बीसल देव और नायिका है राजमती, और इसके लेखक है नरपति नाल। यानी बीसल देव रासु के लेखक कौन है, नरपति नाल। इसके नायक है बीसल देव, नायिका है राजमती।
चारिया पद जो है ये सबरप्पा द्वारा लिखा गया है। चारिया पद एक गीत है जिसका अर्थ है दोहरा अर्थ, और ये सांधा भाषा में लिखा गया है। यानी चारिया पद सबरप्पा ने लिखा है और दोहा कोश भी सबरप्पा ने लिखा है। यानी दो किताब चारिया पद और दोहा कोश सबरप्पा ने लिखा है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू जिसका पौंचरयु किताब है और जिसका जो है आदि अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। जगनिक जो है, जगनिक के लेखक, जगनिक ने लिखा परमल रासो को। परमल रासो के लेखक है जगनिक और इसको आला खंड के नाम से जाना जाता है। जगनिक ने परमल रासो लिखा और इसको आला खंड के नाम से भी जानते हैं। कुमारपाल चरित्र के लेखक है हेमचंद सूरी। कुमारपाल चरित्र के लेखक है हेमचंद सूरी। अमीर रासो के लेखक हैं सारंगधर। अमीर रासो के लेखक हैं सारंगधर। संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की 3 कृतियां हमें देखने को मिली, जिसमें कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो औहट में है और इसमें कीर्तिलता काफी फेमस है। विद्यापति की जो रचना है जिसमें राजा कीर्ति सिंह के बारे में बताया है। और विद्यापति जी राजा शिव सिंह और राजा कीर्ति सिंह के दरबार में दरबारी कवि थे, इसलिए राजा कीर्ति सिंह के बारे में कीर्तिलता लिखा। और एक कीर्ति पताका भी है जो औहट भाषा में, यानी विद्यापति औहट के पहले कवि माने जाते हैं। और पदावली उनकी तीसरी रचना हमको देखने को मिलती है, यानी विद्यापति की पदावली जो है मैथिली में लिखी गई है और इस आधार पर मैथिली के एक बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। यानी मैथिली के बहुत बड़े कवि जो है विद्यापति जी माने जाते हैं। और बच्चन सिंह ने इन्हें विद्यापति को जातीय कवि के नाम से भी अभिहित किया है। यानी अमीर खुसरो जो है इनका जन्म एटा में हुआ था और ये आदिकाल के कवियों में इनकी गिनती होती है। और इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया और एक खड़ी बोली के प्रथम प्रवर्तक थे। इन्होंने कई राजाओं के दरबार को इन्होंने देखा। ईश्वरी प्रसाद गुप्त ने इनको कवियों का कवि यानी कवियों का राजकुमार के नाम से अभिहित किया है। गजले खलिक वारी सितार तबला के जनक भी अमीर खुसरो को माना जाता है। और अमीर खुसरो का असली नाम था अबुल हसन। अमीर खुसरो का असली नाम था अबुल हसन और ये आदिकाल के कवियों में इनकी गिनती होती है। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया और ये खड़ी बोली के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। राजाओं इन्होंने कई सुल्तानों को इन्होंने देखा, दिल्ली के कई सुल्तानों को इन्होंने देखा और 6 सुल्तानों के दरबार से भी जुड़े रहे। ईश्वरी प्रसाद ने इन्हों कवियों का राजकुमार कहा। ये मुकरियों के, गजलों के, खलिकवारी के, तबला सितार के जनक भी माने जाते हैं और इनका असली नाम अबुल हसन था। आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे सस्ते हो गए हैं, यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सरहप्पा और लुइपा ये सिद्ध साहित्य के कवि माने जाते हैं। सरहप्पा और लुइपा सिद्ध साहित्य के कवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। राउल वेल चंपू काव्य का मिश्रित उदाहरण हमें देखने को मिलता है जो गद्य और पद में लिखा है। राउल वेल चंपू साहित्य है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। धन्यवाद।